Hello students, welcome to MKH video series. Today we are going to start exercise 11.2 of class 7th part of the perimeter and area. आज जो हमारी वीडियो है वो किस फिगर से रिलेटेड है, तो हमारे पास दो फिगर्स से इंट्रोड्यूस होंगे हम। एक फर्स्ट फिगर होगी हमारे पास में पैरेललोग्राम और सेकंड फिगर होगी हमारे पास में ट्रायंगल। ओके, तो इन दोनों फिगर्स के हम जो हैं एरिया डिफाइन करने का फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे पास में है फिगर पैरेललोग्राम। अब ये देखिए हमारे पास में ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब यहाँ जो है कि टू लाइंस पैरेलल रहेंगी, ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये पैरेलल रहेंगी। ओके, अब यहाँ देखिए अगर हमें इसका एरिया डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ जो डी पॉइंट्स हैं बिल्कुल ही हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, द पॉइंट ऑन द ए बी, लाइन सेगमेंट ऑन द ए बी, तो ई पॉइंट आ गया। तो डी ई जो है इज द हाइट ऑफ द DE is the height of the parallelogram. Now आप ये भी कर सकते हैं, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द लाइन सेगमेंट CD एंड F, तो BF इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया डिफाइन करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, अब यहाँ देखिए बेस क्या होगा, जिस लाइन सेगमेंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस लाइन सेगमेंट को हम नेम देंगे बेस, और जो परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ होगी वो क्या एज ए वर्क करेगी, हाइट। अगर आप BF को कंसीडर करें परपेंडिकुलर तो CD क्या करेगा, एज ए वर्क करेगा, बेस। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या आता है, बेस इंटू हाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फॉर्मूला पैरेललोग्राम का एरिया डिफाइन करने के लिए। अगर हम इस एरिया का हाफ कर दें तो इट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सेकंड हमारा कंसेप्ट जो है वो ट्रायंगल है। अब सपोज कीजिए ये हमारे पास में ट्रायंगल है, तो ये ए बी एंड सी। अब इसका हमें एरिया डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन द एरिया ए बी सी ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये जो है हमारे पास में डी, सी डी इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट। अब ये देखिए जो हाइट होता है ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के इंटरनली पार्ट में हो, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास में क्या था, एक बार मीडियन आया था और क्या आया था, हमने डिफाइन किया था, तो मीडियन के साथ एक और वर्ड हमने यूज़ किया था। तो ये जो हमारे पास में जो ये है परपेंडिकुलर है CD, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर जो है वो एज ए वर्क करेगा हाइट। ओके, अब ये जो हाइट है तो यहाँ जिस लाइन सेगमेंट में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इट मीन्स AB पे हमने ड्रॉ करा है, वो एज ए वर्क करेगा BC। ओके, तो ये जो BC है AB वो एज ए वर्क कर रहा है बेस, एंड द CD जो एज ए वर्क कर रहा है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा हाफ मल्टीप्लाई विद बेस इनटू हाइट। ओके, अब ये देखिए हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के आउटर साइड में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अब आप इससे हाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हाइट तो ये बताएगा नहीं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आउटर साइड में ऑफ द ट्रायंगल के। तो ये हमारे पास में A B C एंड D, तो ये जो CD का जो हमारे पास में CD लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर है आउटर साइड में, तो ये एज ए वर्क करेगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल।
ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये है एरिया डिफाइन करने का पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। अगर हम पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर दें तो हमें किसका एरिया डिफाइन होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम 11.2 एक्सरसाइज में कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमारे पास में जो फर्स्ट पैरेललोग्राम है उसका जो बेस है वो कितना है, 7 है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं हम हाइट। तो हाइट की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। नाउ बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या डिफाइन करना है हमें, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप में नोट कर सकते हैं। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास में, बेस इनटू हाइट। तो बेस है 7, हाइट है 4, तो क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है हमारे पास में, ये है बेस और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये हाइट। सो हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, बेस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 2.5 मल्टीप्लाई विद 3.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में आंसर, 25 5 जा कितना आ जाएगा, 125। नाउ 5 कैरी 12 एंड 25 3 जा क्या आएगा हमारे पास 75, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 87। तो नाउ 2 पॉइंट यहाँ डेसिमल रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। ई में देखिए ये जो हमारे पास में ये जो लाइन सेगमेंट है वो एज ए वर्क करेगा बेस, और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा वो, देखिए कोई भी पैरेललोग्राम और जो ट्रायंगल्स होंगे जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो एज ए वर्क करेगी हाइट। ओके, तो हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो हाइट इज इक्वल है 4.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बेस 2 सेंटीमीटर। तो बेस है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारे पास 4.4, बेस है 2 एंड हाइट है 4.4, नाउ 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट के ए, सी और ई पार्ट के सॉल्यूशन। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब हमारे पास जो फिगर है वो ट्रायंगल्स है, उनका एरिया हमें डिफाइन करना है। तो ए और बी पार्ट में आपको सोल्व करवा रहा हूँ, सी और डी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो एज ए वर्क करेगी हाइट। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, तो हाइट क्या हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल is equal to 3 centimeter and base is equal to 4 centimeter. Now area of triangle is equal to क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है हमारा 4, हाइट है हमारा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ
3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो फर्स्ट जो फिगर है जो ट्राइंगल, उसका एरिया कितना डिफाइन किया हमने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बी में जो हमारे पास में ये जो है 3.2 सेंटीमीटर, वो एज ए क्या है हमारे पास में हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड द 5 सेंटीमीटर इज द बेस। तो बेस इज इक्वल क्या नोट करेंगे हम 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट 3.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 5 एंड हाइट है 3.2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1.6, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ए और बी पार्ट का सॉल्यूशन। सी और डी आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ये जो टर्म्स जो है वो आपको क्वेश्चन में जो एक टेबल में बना के गिवन कर रखी है, टेबल में से ए और जो बी पार्ट है मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सी और डी पार्ट से मैं इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे करने, तो वो आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ए पार्ट में क्या कह रहा है कि जो मिसिंग टर्म्स है इसमें हाइट मिसिंग है उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, और हमें एरिया ऑफ द 11 ग्राम का मीन्स पैरेललोग्राम। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है पैरेललोग्राम का एरिया गिवन कर रखा है। तो वी नो डैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो 246। नाउ बेस की वैल्यू 20 एंड हाइट डिफाइन करना है इज इक्वल टू 246। नाउ 20 मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवाइड में, तो 246 डिविजिबल बाई 20। नाउ कैंसिल करेंगे तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हाइट इज इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे तो 20 1 जा 20, नाउ रिमेन्स 4 एंड 6 46, 22 जा 40, नाउ रिमेन्स 6 पॉइंट डेसिमल 0 एंड 3, 23 जा 60 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास में जो मिसिंग टर्म है हाइट, उसकी वैल्यू कितनी डिफाइन हुई 12.3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बी में हमें बेस की वैल्यू डिफाइन करनी है, हाइट की वैल्यू अब गिवन है। तो we know that area of parallelogram is equal to 154.5 centimeter square. Now area of parallelogram base into height is equal to 154.5. Now base की वैल्यू कितनी है डिफाइन करनी है, हाइट 15 है इज इक्वल टू 154.5। नाउ बेस इज इक्वल टू 154.5 अपॉन में 15। नाउ डिवाइडेशन, तो क्या आ जाए 15 1 जा 15, नाउ आ 4, तो 15 का 0 से नाउ 0 4.5 आ जाएगा एंड 15 3 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 10.3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से जो सी और डी पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 में था। 3 में हमारे पास में जो एरिया थे वो किसके थे, पैरेललोग्राम्स के थे। अब हमारे पास एरिया जो है वो ट्राइंगल्स के हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ए और बी पार्ट में आपको सोल्व करवाता हूँ, जो सी पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ए पार्ट में देखेंगे तो हमारे पास में जो बेस है वो 15 है और हाइट की वैल्यू डिफाइन करनी है, और जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हमारे पास में फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 87। ओके, तो हाफ बेस कितना है 15 है इंटू एच इज इक्वल टू 87। एच इज इक्वल टू
अब ये देखिए 2 यहाँ डिवीजन है और इधर आकर क्या हो जाएगा 87 से मल्टीप्लिकेशन में ना 15 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर डिवीजन में। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी एंड 2 8 जा हमारे पास में क्या आएगा 16 एंड 1 17 अपॉन में 15। ओके, तो डिवाइड करते हैं तो 15 1 जा 15, नाउ रिमेन्स 2 एंड 4, तो 15 2 जा 30, नाउ 15 1 जा 15, नाउ रिमेन्स 9, तो 9 डेसिमल 90 एंड रिमेन्स 15 6 जा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सो हाइट इज इक्वल टू 11.6 सेंटीमीटर। ओके, अब अगेन जो है, अब बेस जो है वो मिसिंग है, हाइट की वैल्यू गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1256। नाउ हाफ बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31.4 मल्टीप्लाई विद हाइट इज इक्वल टू 1256। नाउ 2 जो है वो डिवीजन में, इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में एंड 31.4, नाउ डेसिमल रिप्लेस अपॉन में अबव में 10 आ जाएगा। अब ये देखिए कि 314 बना, ये हमारे पास में कितना बना 314 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1256 आएगा। ना मल्टीप्लाई तो हाइट कितनी आ जाएगी 4 2 जा 8 एंड 10 80 मिलीमीटर। ओके, तो हमारे पास में हाइट कितनी आ जाएगी, सो हाइट इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड द शोन इज दिस, ये जो है हमारे पास फिगर है। ओके, QM इज द हाइट फ्रॉम द Q टू SR एंड द QN इज द हाइट फ्रॉम द Q टू द PS। सो इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and QM 7.6 centimeter, then find the area of the parallelogram। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिफाइन करना है। तो बेस क्या होगा अब हमारा परपेंडिकुलर QM और जो बेस होगा वो हमारा SR है। तो बेस की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो टेक एज बेस SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट, ये ए पार्ट का सोल्यूशन, एंड हाइट इज इक्वल टू QM क्या आएगा 7.6 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हमारे पास में 12 बेस हमारे पास में SR मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास में 7.6 QM। ओके, तो बेस अब SR की वैल्यू पुट कीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय 7.6। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो 12 6 जा क्या आएगा हमारे पास में 72। नाउ 2 कैरी 7 एंड 7 12 7 जा क्या आ जाएगा 84 एंड 7 91, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिफाइन हुआ है। नाउ बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आप बेस कंसीडर कीजिए PS को अगर हम बेस कंसीडर करें, इफ टेकिंग PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एज ए बेस एंड QN taking as a height, so area of the parallelogram। तो एरिया में कुछ चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हमने बेस और हाइट को चेंज किया है, तो इसके एरिया नहीं चेंज होने वाला। ओके, एरिया तो हमारा वही का वही रहेगा क्योंकि हमारी फिगर ही सेम है, फिगर तो चेंज नहीं की ना हमने,
अगर फिगर यही है तो हमारे पास में एरिया 91.2 ही रहेगा, तो इट मीन्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या आएगा हमारे पास में 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज शेप डज नॉट चेंज। ओके, शब्द शेप जो हुआ डज नॉट चेंज है, नहीं चेंज है, तो इट मीन्स नहीं किया है। शेप डज नॉट चेंज, तो शेप नहीं चेंज किया, तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 91.2 ही आएगा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का बेस इनटू में हाइट इज इक्वल टू 91.2। नाउ बेस अब हमारा क्या होगा, तो बेस हम लेंगे, अब क्या लेंगे, PS मल्टीप्लाई हाइट क्या कंसिडर करेंगे अब हम, QN इज इक्वल टू 91.2। ओके, अब PS जो हमारा वो 8 है एंड QN की वैल्यू डिफाइन करनी है इक्वल टू 91.2। तो QN इज इक्वल क्या आ जाएगा 91.2 डिवाइड बाई 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 1 जा 8 एंड नाउ रिमेन्स 1। नाउ 1 आ जाएगा तो 11, तो 8 1 जा 8, नाउ रिमेन्स 3 एंड 8 4 जा 32। ये आ जाएगा हमारे पास में बेस जो लेंथ है QN, जो परपेंडिकुलर लेंथ है QN इसकी वैल्यू, तो सो QN इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 and 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है DL and the BM are the heights of the on side AB and the AD respectively of the parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is the 1470 centimeter square and AB is the 35 and AD 49, जो AB है वो 35 सेंटीमीटर है और जो AD है वो 49 सेंटीमीटर है, और जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है वो हमारे पास में कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास में जो दो हाइट्स हैं, कौन सी हाइट है, एक हमारे पास में हाइट है DL और एक हाइट जो हमारी BM है, उसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। ओके, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इनकी वैल्यू, तो देखिए अगर हम एज यूज करें AB इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड DL इज द हाइट, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू यूज करेंगे हम 1470 सेंटीमीटर। ओके, तो टेकिंग AB is equal to 35 centimeter base and DL is equal to H centimeter is height, तो area of parallelogram is equal to 1470 centimeter square। now area of parallelogram क्या होगा, अब हमारे पास में base into हाइट इज इक्वल टू 1470, तो बेस की वैल्यू हमारे पास में AB है और हमने हाइट को यूज़ किया है DL इज इक्वल टू 1470। नाउ AB की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाई DL इज इक्वल टू 1470। नाउ DL इज इक्वल टू 1470 बाई 35। नाउ बोथ टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 5 जा एंड 7 2 1 0। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे तो DL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। नाउ तो DL की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। सो हाइट इसको क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। नाउ टेकिंग AD is equal to 49 as a base and the BM is equal to H centimeter as the height, तो area of parallelogram is equal to 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या यूज आएगा हमारे पास में, बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बेस की वैल्यू हमारे पास में 14 और बेस की वैल्यू AD मल्टीप्लाई विद हाइट जो है वो BM इज इक्वल टू
क्या आएगा हमारे पास में 40-70 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ AD की वैल्यू कितनी है 49 मल्टीप्लाइड BM को हमने H कंसीडर किया है इज इक्वल टू 40-70 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ H इज इक्वल टू 40-70 बाय 49 कैंसिल both terms are divisible by 7 7 ja and 7 2 ja 40 and 1 ja 7 and 0. Now 7 3 ja 21 and 0, तो height is equal to 30 centimeter. It means BM is equal to क्या आएगा हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। तो BM की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइट और एज ए वर्क कर रहा है BM, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट AD इज द परपेंडिकुलर टू द BC, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो AB है इज द परपेंडिकुलर टू द AC, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो AB है एज ए वर्क करेगा हाइट एंड द AC इज द वर्क करेगा एज ए बेस। ओके, and BC and AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 13 centimeter. Find the area of the triangle ABC and also find the length of the AD. हमें AD की वैल्यू भी डिफाइन करनी है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC भी डिफाइन करना है। तो अगर ये हमारे पास में ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास में जो AB है वो क्या आएगा हमारे लिए हाइट वर्क करेगा, और जो AC होगा एज ए वर्क करेगा हमारे पास बेस का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे बेस। ओके, एंड द AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एज ए वर्क करेगा बेस, एंड द AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज ए वर्क करेगा हाइट। देन एरिया of triangle ABC is equal to half base into height is equal to half base कितना है हमारे पास में, तो बेस हमने यूज किया है AC एंड हाइट यूज कर रहे हैं हम AB, तो हाफ AC की वैल्यू 12 है और AB की वैल्यू हमारे पास 5 है। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। नाउ 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये तो हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC डिफाइन किया है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस AD की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो AD इज परपेंडिकुलर टू द BC पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स AD is a height of triangle ABC and BC is the base. Okay, तो area of triangle ABC is equal to क्या हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अब एरिया ऑफ ABC, अब हम क्या यूज करेंगे, AD जो है वो एज ए यूज करेंगे हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाई विद बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 30। नाउ हाफ बेस हम यूज कर रहे हैं BC को और हाइट हम यूज कर रहे हैं AD इज इक्वल टू 30। ओके, अब यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आकर 2 यहाँ डिवाइडेशन में है, तो इक्वल के इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में, और BC की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 13। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई विद 2। नाउ AD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30 मल्टीप्लाई 2 बाय 13। नाउ AD इज इक्वल टू 60 बाय 13। अब डिवाइड करेंगे हम, तो आप डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप इसमें 60 में 13 का डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू है वो AD की डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल ABC इज ए आइसोस्केल्स विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5।
जो ए बी और ए सी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर के हैं। बी सी लाइन सेगमेंट जो हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज द ए डी, वो कितने हमारे पास में 6 है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बेस कंसीडर करके और ये जो हाइट कंसीडर करके इसको क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में आप बेस चेंज कर लेंगे। अब बेस क्या कर लेंगे, ए बी कंसीडर करेंगे और इस हाइट की वैल्यू डिफाइन करेंगे, यूज करेंगे जो इसका एरिया आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क में। सेम एज वर्क जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा करना है इसमें भी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 11.2 एक्सरसाइज को कवर अप किया है। 11.2 एक्सरसाइज हमारे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड थी। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या था हमारे पास में, बेस इनटू हाइट, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ करने पे हम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।